हेलो दोस्तों, आर एस अकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। While I was thinking of all this, जबकि मैं ये सब सोच ही रहा था, I heard my name called, तो मुझे सुनाई पड़ा कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। मैं इस पार्टिसिपल के बारे में स्पष्ट और जोर से बिना किसी गलती के बताना चाहता था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन पहले ही वर्ड में मैंने मिक्स अप कर गया, मतलब कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरी हार्ट जो है, हृदय जो है वह धड़क रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की साहस नहीं हुआ। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच। मैंने सुना एम हैमिल जी मुझसे कहे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच। उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें पहले ही खराब लगा होगा। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, देखो जरा क्या हुआ, हम लोग रोज अपने आप से कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या कहते थे कि हम लोगों के पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम लोग इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी व्हेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस। यहाँ पर एम हैमेल जो शिक्षक होते हैं वह बोलते हैं कि अल्सेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। क्या दुर्भाग्य है, क्या ट्रबल है? द सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि कोई भी चीज़ अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, कि अगले दिन हम लोग उसे सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब उन लोगों को अधिकार हो जाएगा और तुमसे कहेगा, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। उन लोग क्या कहेगा, ये कैसे लोग हैं जो अपने फ्रांसीसी भाषा को न लिखने जानते हैं और न पढ़ने जानते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन शिक्षक यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन लिटिल फ्रेंच तुम ही सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, अरे हमारे पास भी अपने आप को डांटने का पर्याप्त कारण है। आगे बोलते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने की जरा सा चिंता नहीं करते थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें फार्म या कारखाने में काम के लिए भेजने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते थे, अर्थात महत्व देते थे। तो उनका भी यहाँ दोष है। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, तुम्हारे माता पिता क्या चाहते थे कि तुम अगर काम करोगे तो कुछ पैसा कमा सकते हो। एंड आई विन टू ब्लेम ऑल्सो, और यहाँ पर एम हैमिल जो है वो बोलते हैं कि और दोष मेरा भी है। मेरा दोष क्या है, तो ये भी यहाँ पर देखिए बताया गया है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कहा कि मैं तुम्हें लेसन पढ़ाने के बजाय
अपने पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था तो यह मेरा भी दोष है। और बोले हैं कि एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो उस दिन क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, तो यह भी मेरा दोष है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तब एक के बाद एक एम हैमेल जी फ्रांसीसी भाषा के बारे में बताते चले गए। उन्होंने बताया कि यह भाषा पूरे संसार का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन्होंने कहा कि यह एकदम क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल भी है, और ये आगे बताते हैं कि दैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और यह भी बताए कि हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इनस्लेव, जब कोई व्यक्ति अगर इनस्लेव हो जाता है, गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और यदि वे लोग अपनी भाषा को अपने पास रखते हैं तो समझ लो कि जेल का चाबी तुम्हारे पास है। देन ही ओपेंड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और तब उन्होंने ग्रामर को खोला और पाठ पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कितने अच्छे ढंग से समझ रहा था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और उन्होंने जो कुछ भी कहा कितना आसान लग रहा था। आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। मैंने यह भी सोचा कि मैं इतने धैर्यपूर्वक पहले कभी नहीं सुना था, और यह भी कि उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक कभी नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। कथाकार यहाँ ऐसा रियलाइज किया है कि ऐसा प्रतीत होता था मानो जाने से पहले वह अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते थे, अर्थात एक ही बार में हमारे हेड में सारा ज्ञान को भर देना चाहते थे। ऐसा कथाकार यहाँ पर रियलाइज करता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद हम लोगों को लिखने की बारी आई। दैट डे, उस दिन, एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हैमेल जो है सारे विद्यार्थियों के लिए नए कॉपी लेकर के आए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्जेक दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम्स। और वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे झंडे हो जो कि पूरे क्लासरूम में फ्लोटिंग कर रहा हो, मतलब उड़ रहा हो। हंग फ्रॉम द रड एट द टॉप ऑफ द आवर डेस्क। और हमारी डेस्कों के ऊपर एक रड में बंधे हुए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू द वर्क। शायद आपने देखा होता कि सारे लोग अपने अपने वर्क में लगे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, एकदम पूरी तरह से शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही चीज़ का साउंड आ रहा था, और वह क्या चीज़ का आ रहा था? पेपर पर कलम की चलने की आवाज़ आ रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। कुछ कीड़े जो है
वह उड़ करके क्लास के अंदर आ जाते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी का ध्यान वहाँ नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे भी थे उनका भी ध्यान वहाँ नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वे भी जो है फिश हुक को ट्रेसिंग कर रहे थे। एज इफ डैट वाज फ्रेंच टू, मानो जैसे वो भी फ्रांसीसी हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और छत पर कुछ कबूतर जो हैं गुटरगू गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे? ऐसा यहाँ पर नरेटर का फीलिंग है। आगे देखिए। व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। अब यहाँ पर नरेटर का कहना है कि लिखते समय जब मैंने अपना सिर को उठाया तो देखा कि एम हैमेल अपनी कुर्सी पर गतिहीन होकर बैठे हुए हैं और उस क्लासरूम के हर एक वस्तु को एकदम गेजिंग कर रहे हैं, यानी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मानो वे इस कमरे का हर वस्तु को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। यहाँ कहा जा रहा है कि वह इस स्थान पर 40 वर्षों से थे और 40 वर्षों से उनकी खिड़की के सामने वैसा ही गार्डन था, वैसा ही बगीचा था और उनके सामने वैसा ही क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ऑन स्मूथ। सिर्फ एक ही चीज़ परिवर्तन हुआ था और वह क्या हुआ था कि केवल डेस्क और बेंच इस्तेमाल होते होते चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज in the garden were taller and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof। बगीचे में लगे अखरोट के पेड़ लंबे हो चुके थे और स्वयं उनके द्वारा अर्थात एम हैमेल के द्वारा लगाई गई हॉपवाइन की लता खिड़कियों से लिपटती हुई छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day। कथाकार का कहना है poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks। यहाँ पर नरेटर का फीलिंग है बेचारे सर जी वे जब यह सुनेंगे कि उनकी बहन इधर उधर मूविंग कर रही है सामान पैक करने में, तो उन्हें बहुत दुख होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें उस देश को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास प्रत्येक लेसन को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हम लोगों को हिस्ट्री का लेसन शुरू हुआ। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बोबू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम। यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर यह बताया गया कि जब इतिहास शुरू हुआ तो बच्चों ने अपना बाबे बीबू गाया और कमरे पीछे बैठे हुए बूढ़े हौजर ने भी अपना चश्मा पहन लिए और हाथ में प्राइमर बुक को लिए वर्णमाला को दोहराए।
यू कुड सी डैट, तुम देख सकते थे कि ही टू वॉच क्राइंग, कि वो अभी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, इमोशन में उनकी आवाज़ जो है वह ट्रेम्बल कर रही थी, काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम डैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनकी आवाज़ सुन करके हमें थोड़ा मजाकिया लग रहा था कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, ओह मुझे वह कितनी अच्छी तरह से याद है वह अंतिम लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च के घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तब एंजलस का प्रार्थना हुआ एंड द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, और प्रसियन लोग जो है से ट्रम्पेट्स मतलब एक तरह का तुरही बाजा होता है, उन्होंने बजाया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल माने ड्रिल से वापस आते समय, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसका साउंड जो है विंडो से खिड़की से अंदर आ रही थी। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, और वे बहुत पीले लग रहे थे। इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टैल, मैंने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, मतलब मैं बोलते बोलते उनका गला जो है वह रूंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह आगे कुछ नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब उन्होंने ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज कुड, और अपने पूरे साहस को दिखाते हुए जितना लार्ज हो सका, जितना बड़ा हो सका, उन्होंने लिखा। विवला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। यहाँ कहा जा रहा है कि फिर वह रुक गए और दीवार पर अपना सिर झुका लिए, और बिना कुछ कहे उन्होंने हमें हाथ से इशारा किए। क्या इशारा किए? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ, आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों यही था कहानी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।